पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए का कहना है कि हमें इंटरनेट की स्लो डाउन होने की कोई भी दरख्वास्त या कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों हाथ ऐसे करके लानत भेज दें पीटीए के ऊपर कि वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। देखें, झूठ बोलें वो वाले कि जिसमें यकीन आ जाए, लेकिन अगर आप इस तरह के झूठ बोलेंगे तो दिल करेगा कि दोनों हाथों से धू कर दें आपके ऊपर और आपको गैरत दिलाई जाए कि शायद आप डूब के मर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके बाद इंटरनेट के हवाले से दो तीन खबरें हैं जी कि हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब हमारे मेहमान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यानी कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है टेस्ट सीरीज़ के लिए, वो भी इंटरनेट के स्लो होने की वजह से अपनी फैमिली मेम्बर से बातचीत नहीं कर पा रहे, उनका राब्ता नहीं हो पा रहा, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। और पीटीए कहता है कि हमने तो नेट स्लो ही नहीं किया और हमें कोई कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई। तो दुई है आपके ऊपर, यही कह सकते हैं। इसके अलावा बड़ी मज़ेदार खबरें ये हैं कि शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई में वापस आ गए हैं और आज बड़ी जानदार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहते हैं मैं जलसा करूंगा, देखता हूं मुझके कौन रोकता है। तो देखते हैं जी उनको कौन रोकता है और कौन नहीं रोकता है। वो कहते हैं कि हम जलसा करने के बाद इस्लामाबाद में फिर रुख करेंगे लाहौर का, तो हम लाहौर में भी एहतजाज भी करेंगे और जलसे भी करेंगे, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तो देखते हैं कि उनको कौन रोकता है। वो बंदा बड़ा काबिल है इस लिहाज से कि वो गैदरिंग इकट्ठी कर लेता है। मुझे इस वजह से उस बंदे पे ये यकीन है कि अगर वो चैलेंज कर रहा है तो वो किसी बेसिस पे कर रहा है और वो कर लेगा बंदे इकट्ठे। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सा मामला बनने वाला है, देखते हैं क्या करती है हुकूमत इससे निपटने के लिए। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब एज़ यूजुअल खबरों का हिस्सा रहते हैं, हर वक्त खबरों की जीनत बने रहते हैं। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने एक बैठक में कहा था कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे। अब ये जो बैठक है जिसमें इन्होंने ये कहा था और जिस बैठक में ये भी शामिल थे, ये वहाँ पे क्या भंग पी रहे थे? ये वहाँ पे क्या सूटे लगा रहे थे? क्या कर रहे थे? बैठक का क्या मकसद है जी? कहाँ बैठे हुए थे आप लोग? कौन सी बैठक है जिसमें उन्होंने आपके सामने कह दिया और वो अलल ऐलान कहने से डरते थे? और जबकि पता है कि आप तो वैसे ही सबको बता देते हैं, तो उन्होंने आपके सामने बात ही क्यों की? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इसके बाद एक बंदा है जी अहमद फरहाद, शायर है हमारा कश्मीर का, जिसको उठाया भी गया था, कुछ अर्सा पहले की बात है। तो वो कहते हैं उस बहादुर का नाम बता दें। एक सवाल उन्होंने पूछा जी आप लोगों से, मेरे से भी और आप लोगों से भी, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है तो बताइएगा। पूछते हैं उस बहादुर का नाम बताएं जिसे शायरों से खतरा है, फनकारों से खतरा है, सहाफ़ियों से खतरा है, औरतों से खतरा है, बूढ़ों से खतरा है, बच्चों से खतरा है, बल्कि सारी कौम से खतरा है। ये उन्होंने सवाल पूछा है। तो इसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में आए, मुझे भी बताएं और अपने इल्म में भी इजाफा फरमाएं। और आखिर में पाकिस्तान के 74% घराने माहाना अखराजात पूरे करने से कासिर हो चुके हैं। ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एक सर्वे के बाद, जिसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिसका एक क्रक्स है जो मैंने आपको बता दिया है, सुनाने वाली नहीं है रिपोर्ट। चीज़ें बताऊंगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो इससे भी ज़्यादा महंगी है। यकीनन बहुत महंगाई है, इंतहा की महंगाई है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात पे अल्लाह ताला रहम फरमाए।